अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। खड़ा कर दूंगा और कर दिया मोबाइल ने। बस एक ही बस कि मैसेज नहीं आया तो रोटियां नहीं भावे कि तो क्या आज तो मैसेज आई कौन मोबाइल ने चाट ने घणो ही आई आनंद। एक तो हमारे राम ने याद वो एक पिता ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। पर कौन समझे उस पिता की परिभाषा को, कौन समझे महाराज। जब आप समझ लोगे नहीं, पापा के दिल की बात समझ लोगे, उस दिन निहाल हो जाओगे। ध्यान रखना, आनंद लीजिए, पिता को मत सताइए महाराज। एक बेटी ससुराल जाती 6 महीना नहीं हुए पाछी आने के प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। धोलो कटू करूं, फेयर एंड लवली लगूं, कहीं करूं भी नहीं। क्या मारे तो जची को नहीं, पापा के हाल तो लाइट वाला रुपया देना, टेंट वाला रुपया देना, लोई वाला रुपया देना, होनार रुपया देना, सब रुपया देना, थार जची को नहीं। ये बेटी 20 साल की कमाई थारा ब्याह में खर्च कर दी मैं। कितनी 20 साल रुपयो जोड़ तारा ब्याह में भेड़ा करिया और 20 साल रो पूरो चौपट कर दियो तू के जची को नहीं। मैं केड़ो जचू। वो पिता ना तो मर सकता ना जी सकता। बेटियों का फर्ज बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने ससुराल की बातें पीर में कभी ना पहुंचाए। वो सच में बेटी होती, सच में। ये ध्यान रखना, ससुराल की बातें कभी पीर में ना पहुंचाए, क्योंकि प्रॉब्लम कटे नहीं है साहब। यहां से कन्याकुमारी तक जाओगे, कहीं कहीं रोड टूटा हुआ मिलेगा, आप यात्रा थोड़ी कैंसिल कर दोगे, गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओगे, आराम से चला के निकाल दोगे। गड्ढा आ गया तो भी निकाल दोगे। ये हमारी जीवन रूपी यात्रा, हम कैसे ससुराल से मतलब छोटी सी बात को पीर पहुंचा दे, ये उचित बात नहीं है। बोला आज शपथ लो, कौन कौन ऐसी बेटी है जो कभी भी अपनी मां बाप तक वो बात नहीं पहुंचाएगी। कोई तो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर, ऊपर हाथ करके बता दो, विश्वास आ जाए मुझे। बहुत बढ़िया। ऊंचो हाथ नहीं करियो, एक घोटालो करी। हाँ ये तो पक्की बात है। ए पक्कों की लाइसेंस बनाई। अरे भाई एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। एक किताब होती है ना बेटा, किताब का एक पत्ता खराब हो जाए पूरी बुक मत फेंक देना। एक गलती के लिए रिश्ता मत तोड़ देना, मैं तो यही कहूंगा। एक पत्तो खराब रह जाए बासा तो पत्ता ने फोल्ड कर दो या निकाल दो, पर पूरी बुक थोड़ी फेंक देंगे। तो रिश्ता जोड़ो मजबूती। आज रिश्ता कमजोर हो गया, ध्यान रखना। और जो बाप बेटी के पैसे लेता ना वो बाप होता ही नहीं। पहले बात तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस होता है महाराज। उससे बड़ा राक्षस धरती पे कोई हो नहीं सकता। जो बेटी ने बेच ले उन्हें बाद में की नहीं बच्ची उनकने। पता नहीं कैसे लोग बेटी के पैसे ले लेते महाराज। आपको बताएं तो ले तो दो रही मरी महाराज, ये पक्की बात। ये यहां पे बैठ के बोल रहा हूं। जो बाप बेटी के पैसे लेता है वो मिनक है ही को नहीं। पहली बात तो भूल में मैंने मिनक बनाई दियो महाराज। अरे जिन्हें बेटी नहीं है नहीं वे महाराज पराई बेटी ने लेर आप आंगना में फेरा देवे कि मारे बेटी को नहीं भईजे। बेटा ये की नहीं बेटी उधार ले खोड़े ले और धर्मरी बेटी बनाए और पछे फेरा दे। ए बेटेरा बापो जिन्हें बेटी नहीं है वो एड़ो काम करे और थाने बेटी दी था बेटी बेच ली। ऐसा काम मत करो। और कोई बेटी बेचने वालों सुखी नहीं रही आज दिन तक धरती। इनको थोड़ा नीचे बैठिए। सर्वप्रथम आप जितने भी महापुरुष यहां पधारे हो सभी से एक मेरी प्रार्थना है, आप सत्संग में पधारे हो। सत्संग की अगर मर्यादा नहीं रहेगी तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सत्संग की अगर मर्यादा नहीं रहेगी तो सर्वप्रथम सत्संग का नियम क्या है। सभी लोग एक तो कमरे में से बैठो, सीधे सीधे बैठिए आप। कहीं पे भी अगर हरि कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, आप बिन बुलाए जाओ। हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है।
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापी रे घरे गणी होई। दूसरे नंबर, अगर कहीं किसकी मृत्यु हो जाए तो आप उसकी अंतिम यात्रा में जरूर जाना, बहुत पुण्य मिलता है। फर्क इतना ही है, वो चला गया दुनिया से और हम लोग लाइन में खड़े। नंबर तो हमारा भी आने वाला है। तीसरे नंबर, अगर कहीं रास्ता निकल रहा है, आपका खेत बीच में आ रहा है, तो जाओ गांव वालों के पास में और उनको बोलो भैया मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालना, मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालो। क्यों? कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, पर जब तक धरती माता रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, ये मार्ग चलता रहेगा। इसके लिए मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। जिसको विवेक हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को लास्ट में सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी। इन धरती माते कितनी जगह पड़ी ना, लास्ट में 6 फुट रे अपनी कवर रिया करे। ये ज्ञानी पुरुष की बात करता हूं। डेढ़ होशियार क्या करे, स्टे ऑर्डर लाके मार्ग रोका देगा। और चौथे नंबर की बात है, खेतरी माट माते कदी हल मत चलाई जो भैया 5 वाणी रे जीते पानी मत पिलाओ भैया प्लीज, मैं बोल दूंगा। हाँ, थोड़ी सी मतलब मैं भी खुद जल्दी करना चाहूंगा क्योंकि बोलियों का कार्यक्रम आगे स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा, पर मेरा एक काम है कि नीवरू भाटो ने दियो जीते चुनाई करियोड़ी कोई काम नहीं आवे। खेतरी माट माथे कदी हड़मती चलाई जाओ, नहीं तो वंशरू विनाश रे जाला। महाराज हड़ खड़ी पाड़ी तोड़े बेन भाई गरवास करी इतना पाप सु प्रसाद नहीं आवे, वहती गंगा बंद हो जावे, वीरों में पानी सूख जावे, मिनक थारे पीवनो भोड़ो पड़ जावे और टैंकर सु तू पानी निकावे। हमें तो रात रात ट्रैक्टर खड़ा हुए जने कहीं के थोड़ा दब्बा ही ना आवन दीजिए। अब कितना तो गया दबगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। महाराज एक बात का ध्यान रखना, आप आए हो यहाँ पे, ये बड़े भाग से सत्संग मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। एक देवी आपसे भी प्रार्थना है, आप अगर हरि कथा में आए हो, यहाँ पे करना क्या करना नहीं क्या है, अब गुणों का त्याग करना है। छोड़ना है तो फल मत छोड़ो। फल छोड़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ना है तो बुरे कर्मों को छोड़ो, बुरे विचारों को छोड़ो, बुरी भावनाओं को छोड़ो, बुरे शब्दों का त्याग करो, बुरे जो हमारे नेचर है उनका त्याग करो। चलो एक बार जय बोलनी पड़ेगी। जय छो कलर करियोड़ो वो भी नहीं दिखे ही को नहीं, वो घणो ही टेंट बढ़िया लागड़ो, एक जगह कटे भाटोड़ो पल्लो लटकड़े दे आओ तो ओ भाई वो क्यों भाटोड़ो, अब पूरो टेंट तो वखाण कर ले कि बढ़िया टेंट लगायो, पर नहीं, जिनी आदत रेवे, माखी री आदत रेवे, पूरा शरीर माते कटी नहीं बैठे, घूमड़ो कटे रियोड़ो है। समझ में आई नहीं? दाग कहाँ है, घाव कहाँ है, वहां जाके बैठेगी, मक्खी की आदत होती है। इन्हें वास्ते एक आदमी ब्यावरे माने बहुत अच्छो टेंट लगावे, बहुत अच्छो खर्चो करे, बहुत सुविधाएं देवे।